दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। माँ दरवाज़ा खोलने के लिए भागी और चीख कर कहा, मेरा बेटा आ गया है। बाप कांपते हाथों से बंदर का बच्चा पकड़े खड़ा था और दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि काश ये दस्तक हमेशा के लिए रुक जाए। बेटा कहाँ से वापस आया था? माँ इतनी शिद्दत से इंतजार क्यों कर रही थी? बाप दस्तक बंद होने की दुआएं क्यों मांग रहा था? बेटे के लिए दरवाज़ा खोला गया या नहीं? आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश से भीगी शाम थी। घर के कमरे में चिराग जल रहे थे और बाहर हवा सीटियों की आवाज़ के साथ दरख्त हिला रही थी। अंदर सब आग के पास बैठे थे और गुफ्तगू कर रहे थे। माहौल पुरसुकून था मगर बाहर का शोर सबको बेकरार कर रहा था। हर कोई चाहता था कि वक्त खुशगवार गुजरे मगर दिल में एक अनजानी बेकरारी थी। ये लम्हे आम जरूर लग रहे थे लेकिन कोई नहीं जानता था कि तूफान सिर्फ घर के बाहर ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों में भी आने वाला है। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी आया जिसकी आंखों में थकन और एक अजीब सी कशिश थी। उसने दुनिया घूमने के किस्से सुनाए। जंगलों, पहाड़ों और सहराओं की बातें सबको हैरान कर रही थीं। लेकिन असल बात तब शुरू हुई जब उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बंदर का बच्चा निकाला। सबकी नजरें उस पर जिम गईं। उसने कहा कि ये आम बंदर नहीं बल्कि जादुई ताकत रखता है। सब हंसने लगे कि ये क्या तमाशा है, मगर वो संजीदा था। उसने बताया कि उस पंजे पर एक फकीर ने जादू किया था। जो भी इसे पकड़कर ख्वाहिश करेगा वो पूरी होगी, लेकिन शर्त यह है कि हर ख्वाहिश के साथ दुख और मुसीबत भी आएगी। सब चौंके, कुछ ने मजाक समझा, कुछ ने खौफ महसूस किया, लेकिन तजस्सुस सबके दिल में जाग गया। अजनबी ने कहा कि वो खुद इस बंदर के बच्चे के कारनामे देख चुका है। उसने दूसरों को भी खबरदार किया कि इसे इस्तेमाल ना करे, लेकिन वो जानता था कि इंसान की फितरत ऐसी है कि जब सामने कोई राज हो तो उसे आजमाने से नहीं रुकता। सब खामोश हो गए। अजनबी ने बंदर का बच्चा मेज पर रख दिया। रोशनी में वो और भी डरावना लग रहा था। सब ने दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस किया। पहले तो सब ने कहा कि हम खुश हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर फिर दौलत का ख्याल आया, कर्ज, भूख, महरूमिया सब याद आ गया। और फिर उनमें से एक ने फैसला किया कि इसे आजमाना चाहिए। ये फैसला हंसी में लिया गया मगर इसके असरात बहुत खतरनाक थे। उनमें से एक ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, काश हमारे पास 200 रुपए आ जाए। बंदर का बच्चा हाथ में हिला और ऐसे लगा कि जैसे वो समझ गया है कि बात उसी से की गई है। एक लम्हे को सब चौंके और खामोशी छा गई। ऐसे ही कुछ लम्हे गुजरे और फिर सब ने हंसी में टाल दिया कि कुछ भी नहीं हुआ और ये सब बस वहम है। रात गुजर गई। सब ने सोचा कि कुछ नहीं हुआ, ये महज खेल था। अगली सुबह मामूल के मुताबिक सब उठे। परिंदों की आवाजें आई, लोग अपने कामों में लग गए। जिंदगी आम सी लग रही थी, लेकिन तकदीर ने अपना पहला वार तैयार कर रखा था। वो वार ऐसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक शख्स आया जो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो आहिस्ता बोल रहा था, जैसे अल्फाज उसके हल्क में फंस गए हों। उसने बताया कि कारखाने में एक हादसा हुआ है और इस हादसे में उनका जवान और इकलौता बेटा, जो सबकी उम्मीद था, हमेशा के लिए रुखसत हो गया है। माँ बाप की सांस रुक गई। दुनिया एक पल में अंधेरी हो गई। वो शख्स बोला कि कंपनी ने अफसोस के तौर पर खानदान को मुआवजा देने का फैसला किया है और ये रकम बिल्कुल वही थी, 200 रुपए। दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए। वही ख्वाहिश जो हंसी में मांगी गई थी पूरी हो गई, लेकिन इसकी कीमत सबसे कीमती जान के जाने से अदा हुई। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और अब आगे सुनिए। आंखों से आंसू बहने लगे और कमरे की फिजा मातम में डूब गई। माँ मातम करती रही और बाप जमीन पर गिरकर सर पकड़ कर रोने लगा। वो बार बार सोचता कि काश वो ख्वाहिश जुबान पर ना लाता। वो बंदर का बच्चा अब एक नहूसत की अलामत लग रहा था। जो कभी तजस्सुस का खेल था अब वो गम का बाइस बन गया था। दोनों सर पीटने लगे कि तकदीर से ये खेल क्यों खेला। दिन गुजरते गए मगर दुख कम ना हुआ। घर का सुकून कब्रिस्तान की खामोशी बन गया। हर कोने में यादें थीं, हर लम्हा आंखों में आंसू थे। बंदर का बच्चा एक कोने में रखा था मगर इसकी मौजूदगी दोनों माँ बाप को जलाती थी। वो जानते थे कि 2 ख्वाहिशें अभी बाकी हैं और यही ख्याल मजीद खौफ लाता था।
रातों को सन्नाटा सबको डरा देता। माँ की सिसकियाँ घर में गूंजती। कभी कभी वो पंजे को घूरती और सोचती कि अगर ये एक जान ले सकता है तो शायद एक जान वापस भी दे सकता है। उसके दिल में एक खतरनाक ख्याल जड़ पकड़ने लगा, और यही ख्याल आगे की कहानी का सबसे हौलनाक मोड़ बनने वाला है। चंद दिन गुजरे मगर गम का साया मजीद गहरा होता गया। घर की फिजा मातम कदा बनी रही। हर कमरे में रोने और आहे भरने की आवाजें थीं। ऐसे लगता था कि जैसे दीवारें भी सोगवार हों। माँ की आंखों में नींद गायब थी और बाप का चेहरा थकन और नदामत से झुका हुआ था। बंदर का बच्चा एक तरफ रखा हुआ था, मगर सबकी निगाहें बार बार उस पर जा ठहर। वो खौफ और उम्मीद का मिला जला मुजस्समा बन गया था। एक रात माँ अचानक बोली, हमारे पास अभी 2 ख्वाहिशें बाकी हैं, क्यों ना हम इसे इस्तेमाल करें। बाप कांप उठा और बोला कि इसने पहले ही एक जिंदगी ले ली है। मगर माँ की आंखों में दीवानगी थी। उसने कहा कि अगर बंदर का बच्चा बेटे को ले गया है तो वही बंदर का बच्चा उसे वापस भी ला सकता है। ये ख्याल पहले पागलपन सा लगा, मगर गम ने उसे हकीकत बना दिया। बाप ने कहा, अगर वो वापस आ भी गया तो किस हाल में वापस आएगा। ये सोच उसे डरा रही थी। कब्र में दफनाया हुआ जिस्म अगर दोबारा आया तो क्या वो पहले जैसा होगा या खौफनाक मंजर में बदला हुआ। मगर माँ ने परवाह ना की। उसने कहा कि वो इसे किसी भी हालत में देखना चाहती है। उसकी ममता ने खौफ पर पर्दा डाल दिया। बाप मजबूर हुआ। उसने बंदर का बच्चा हाथ में उठाया। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। चिराग की लो कांपने लगी जैसे वो भी खौफजदा हो। बाप ने बच्चा मजबूती से पकड़ा और सरगोशी में कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा वापस आ जाए। बंदर का बच्चा फिर एक बार हरकत करता महसूस हुआ। दिलों की धड़कन तेज हो गई, मगर अगले लम्हे कुछ ना हुआ। कमरे में खामोशी फैल गई। माँ ने बेसब्री से खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा था और बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। घंटों गुजर गए मगर कोई दस्तक नहीं हुई। वो मायूस होकर रोने लगी। बाप ने दिल में शुक्र किया कि शायद ख्वाहिश कबूल नहीं हुई, लेकिन किस्मत ने अपनी हौलनाक चाल अभी दिखानी थी। रात गहरी हो गई। बाहर हवा तेज चलने लगी। चिराग बुझने के करीब था और दोनों बेकरारी से अपने मरे हुए बेटे की वापसी का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि अचानक एक मध्यम सी आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। दोनों के जिस्म सुन हो गए। माँ उछल कर खड़ी हुई। उसकी आंखों में दीवानगी और खुशी की रोशनी थी। उसने कहा, मेरा बेटा वापस आ गया है। बाप के चेहरे पर खौफ के साए गहरे हो गए। दस्तक दोबारा हुई, इस बार जरा जोर से। माँ खुशी से चीखी और दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी। बाप उसके पीछे लपका और कहने लगा कि रुको, मत खोलो। लेकिन वो कोई बात भी सुनने को तैयार ना थी। वो कह रही थी कि मेरा बेटा वापस आया है, मुझे उसे सीने से लगाना है। बाप का दिल धड़क रहा था कि दरवाजे के पार कौन खड़ा है और किस हालत में खड़ा है। दस्तक अब मुसलसल और जोरदार हो गई। कमरे की दीवारें गूंजने लगी। माँ दरवाजे के कुंडे तक पहुंच गई। उसके हाथ लरज रहे थे, मगर जज्बात उसे काबू में नहीं आने दे रहे थे। बाप ने उसे रोकने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। वो कुंडा घुमाने ही वाली थी कि अचानक बंदर का बच्चा बाप के हाथ में आया। उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल बिजली की तरह लपका। बाप का दिल कह रहा था कि बाहर कुछ भयानक खड़ा है। वो अपने बेटे का पुराना चेहरा नहीं देखेगा, बल्कि एक बिगड़ा हुआ मंजर उसके सामने आ जाएगा। खौफ ने उसे पागल कर दिया। दस्तक अब दरवाजा तोड़ने के करीब थी। बाप ने चीख कर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, और बंदर का बच्चा जोर से हाथ में दबा लिया। माँ चीख रही थी, दरवाजा खोलो, मेरा बेटा आया है। बाप कांपते हाथों से पंजे को थामे हुए था। उसने आखिरी हिम्मत जमा की और जुबान से वो अल्फाज निकले जो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला थे। मेरी ख्वाहिश है कि वो वापस कब्र ही में चला जाए। कमरा लरज गया। चिराग बुझ गया। दस्तक अचानक खामोश हो गई। माँ ने चीख मार कर दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ अंधेरा था और हवा की सरसराहट। सहन में खामोशी थी, कोई नहीं था। वो फर्श पर गिर गई और रोती रही। बाप खामोशी से बंदर के बच्चे को देख रहा था, जो अब बिल्कुल मुर्दा सा लग रहा था।
जैसे उसने अपनी हौलनाक ताकत दिखाकर दोबारा सो जाना हो। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। दोनों के दिल टूट चुके थे। बेटे की वापसी की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। ख्वाहिश पूरी हुई लेकिन इसका मतलब मौत और जुदाई ही था। बंदर बचा अब खौफ की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था, और ये सिर्फ दूसरी ख्वाहिश का अंजाम था। अभी एक ख्वाहिश और बाकी थी। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। रात के सन्नाटे में दोनों एक दूसरे के सामने खामोश बैठे थे। आंखों में आंसू थे और दिल में सदमा। बाहर हवा दरख्तों को हिला रही थी और खिड़कियों से सीटियों की आवाज आ रही थी। चिराग दोबारा जलाया गया मगर उसकी रोशनी भी बुझी बुझी सी थी। बंदर का बच्चा मेज पर पड़ा था और दोनों उसे देखने से गुरेज कर रहे थे। वो जानते थे कि इसमें एक ख्वाहिश बाकी है, लेकिन ये ख्वाहिश क्या होगी? ये सवाल दोनों के ज़हन पर भारी बोझ बन गया था। माँ कभी कहती कि उसे दोबारा आजमाना चाहिए, शायद कोई खुशी मिल जाए। बाप कांप जाता और कहता कि ये नहुसत है, ये खुशी नहीं ला सकता। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती मगर आखिर में खामोशी छा जाती। वो जानते थे कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बेटा जा चुका था, उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन बंदर का बच्चा अब भी मौजूद था और अपनी पुरस्कार ताकत से सबको ललकार रहा था। अब आगे सुनिए। कुछ दिन यूं ही गुजरे। घर कब्रिस्तान जैसा सुनसान लगने लगा। कभी कभी माँ बंदर के बच्चे को उठाकर गौर से देखती जैसे उसमें कोई जवाब छुपा हो। बाप उसे छीन कर रख देता और कहता कि ये हमारी तबाही का बाइस है। लेकिन बंदर के बच्चे की खामोश मौजूदगी ने दोनों को बेचैन कर दिया। ऐसा लगता था जैसे वो खुद कोई फैसला चाहता हो। एक रात तूफान आया। बारिश खिड़कियों के साथ मिलकर शोर कर रही थी और आसमान पर बिजली कड़क रही थी। माँ फिर से पागल होकर बंदर का बच्चा उठाने लगी। वो चीख कर कहती कि आखिरी ख्वाहिश से सब कुछ ठीक हो सकता है। बाप ने उसे रोका मगर उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। खौफ और तजस्सुस ने उसे घेर लिया था। वो जानता था कि अगर ये आखिरी मौका ज़ाय कर दिया तो शायद कभी सुकून ना मिले। आखिरकार बाप ने बंदर का बच्चा हाथ में लिया। उसके हाथ पसीने से तर थे और दिल धड़क रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे और लबों पर दुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश और हवा की आवाजें थीं। बाप ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में सोचा कि इस बार ख्वाहिश एहतियात से मांगनी होगी। उसने चाहा कि ऐसा फैसला करे जो हमेशा के लिए सबको सुकून दे दे। उसने बंदर का बच्चा जोर से दबाया और जुबान से अल्फाज निकले, मेरी ख्वाहिश है कि ये बंदर का बच्चा अपनी ताकत हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। कमरा लरज़ गया, चिराग बुझ गया और हवा का एक झोंका अंदर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर आकर सांस ली हो और फिर खामोशी में गायब हो गया हो। बंदर का बच्चा अब बेजान सा पड़ा था। उसकी उंगलियां सुकड़ कर पत्थर की तरह सख्त हो गई थीं, जैसे उसने हमेशा के लिए खामोशी इख्तियार कर ली हो। एकदम से उनके ज़हन में फिर खौफ ने जगह ले ली। अब इस ख्वाहिश के पूरा होने पर पता नहीं क्या बुरा होगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। दूसरी ख्वाहिश तो वापस ले ली थी, इसलिए कोई नुकसान न हुआ, लेकिन अब पता नहीं कौन सा तूफान उनका इंतजार कर रहा हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। माँ रो रही थी मगर उसके आंसू अब कुछ हल्के थे। बाप ने बंदर का बच्चा जमीन पर फेंक दिया। वो अब जानते थे कि इसमें मजीद कुछ नहीं बचा। आखिरी ख्वाहिश ने उसके जादू को खत्म कर दिया था। अब कोई खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन दुख का डर अभी भी बाकी था। कुछ लम्हों तक कमरे में अजीब सी खामोशी छाई रही। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी सुकून का सांस ले रही हूँ। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थम गई। हवा रुकने लगी और फिजा में सुकून सा फैलने लगा। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। परिंदों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस बंदर के बच्चे को हमेशा के लिए दफन कर देंगे ताकि कोई और इसके फरेब में ना आए। वो बंदर का बच्चा लेकर गांव के बाहर गए। वहां उन्होंने जमीन खोदी और उसे दफना दिया। मिट्टी डालते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे मगर दिल में सुकून और खौफ दोनों थे। वो जानते थे कि उन्होंने नहुसत को जमीन के नीचे कैद कर दिया है। वो एक दूसरे को देखकर खामोशी से चल दिए। अब वो सिर्फ एक दूसरे के सहारे जिगे। दफनाने के बाद जब वो घर वापस आए तो कमरे की फिजा भारी महसूस होने लगी। माँ कभी हंसती,
कभी अचानक चीख मार कर रोने लगती, कभी बेटे का नाम लेकर बातें करती और फिर खामोश हो जाती। बाप ने उसे संभालने की कोशिश की मगर वो जान गया कि माँ की अक्ल पर अब बंदर के बच्चे के असर का दायमी साया पड़ चुका है और ये उसका आखिरी वार था जो जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर हुआ। अब बाप जान गया था कि जिंदगी का असल रोग यही है। बेटे का जाना एक दुख था मगर बीवी का पागलपन दूसरा सदमा। वो जानता था कि बाकी उम्र उसे इसके साथ इसी हाल में गुजारनी है। कभी वो बीवी को देखता तो दिल भर आता, कभी सोचता कि ये सज़ा है जो तकदीर ने इस पर मुसल्लत कर दी। कमरा अब भी खामोश था मगर इस खामोशी में बेटे की याद और बीवी की हंसी की गूंज हमेशा बाकी रह गई। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें किसी भी तरह के शैतानी चक्कर से बचकर रहना चाहिए क्योंकि इसका खात्मा नुकसान पर ही होता है। कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ममलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।